किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और इसी पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 2 दिन तक दिल्ली में घुसने की कोशिश करने वाले किसानों को दिल्ली पुलिस ने आखिरकार बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर शांतिपूर्ण धरने की इजाजत दे दी है। सिंघू बॉर्डर पर घंटों पुलिस से टकराव और उसके बाद अब अन्नदाता दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। सुबह हरियाणा के रास्ते पंजाब से आए किसानों को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया गया था। यहां किसान बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। जब किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। कुछ देर पथराव भी हुआ। किसान दिल्ली में घुसने के लिए अड़े रहे थे और उनका कहना था कि वो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे जारी रखते हुए वो दिल्ली में एंट्री करेंगे। काफी जद्दोजहद के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर धरने की इजाजत दे दी है। किसान फिलहाल इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये 8 तस्वीरें आपको इस आंदोलन की तपिश का अंदाज लगाने के लिए काफी है, जिसमें पथराव भी हुआ है, जिसमें झड़प हुई है, जिसमें कुछ किसानों ने पुलिस पर भी हाथापाई की है। पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। अलग अलग जगहों से किस तरह देखिए किसान ट्रैक्टर पर चढ़कर वहां मौजूद फोर्सेस के ऊपर ही इस तरह से ये ट्रैक्टर चढ़ा देने के मंसूबे को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस आंदोलन को लेकर अब एक नीति जो साफ किसानों की नजर आ रही है वो ये कि वो इस पूरे मामले को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, दीपक रावत सिंघू बॉर्डर से लाइव है, अमित सिंह है फतेहाबाद से लाइव, प्रियंका कांडपाल टीकरी बॉर्डर से इस वक्त है और साथ ही चंदन जजवाड़े बुराड़ी से जुड़ रहे हैं। दीपक बिश्र भी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन, मुझे जरा ये बताइए, वो इलाका जहां तय किया गया है कि किसान एकजुट होंगे, आप वहां पर हैं, क्या वहां जुट रहे हैं किसान? बिल्कुल प्रीति, देखिए बुराड़ी के मैदान में किसान जो है पहुंचना शुरू हो गए। अगर मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊं तो यहाँ पर फिलहाल जो है मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग हो रही, क्योंकि रात भर किसान यहाँ पर रुकेंगे। आप हालात देख सकते हैं, विशाल मैदान है जहाँ पर लाखों की संख्या में किसान एकत्रित हो सकते हैं, इतना बड़ा ये एरिया है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पहुंचे हैं जो किसानों के लिए रात के लिए उनके खान पान की व्यवस्था में लगे हैं। संजीव झा, राघव चड्ढा जैसे नेता भी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है और लगातार फॉगिंग चल रही, ताकि किसानों की शिकायत जो है वो जिस तरह से केंद्र सरकार से बनी हुई है तो उसका राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश होगी। माना जा रहा है कि कुछ और पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे और बात कैसे आई है और क्या मुद्दा है आप लोगों का, बताइए पहले। ਅਸੀਂ पंजाब से आए हैं, केड़ा साडा जिला है फाजिलका, पंजाब स्त्री सभा सुमित्रा मेरा नाम है, फाजिलका। तो क्या आप लोग चाहते हैं, पहले ये बताइए। अपने कानून, मोदी ने 3 कानून लागू किए हैं, वो हम कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात है कि सीधा कानून को, जो नया कृषि कानून बना है उसको रद्द कराने की मांग ही है, उसी पर अड़े हुए हैं। और अलग अलग बैनर पोस्टर के साथ लोग आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूरी पर लोग यहाँ से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली के एरिया में सबको दाखिल होना है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, लेकिन माना जा रहा है कि देर रात तक यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जो हैं और उसके प्रतिनिधि जमा हो सकते हैं। सिंघू बॉर्डर से बुराड़ी ग्राउंड तक पहुंचने का जो सफर है वो कुछ किसानों ने तय किया है, लेकिन दीपक रावत सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ है। वहां बड़ी तादाद में क्या जुटे हुए हैं अभी भी किसान? और प्रीति, तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो अभी भी इसी जगह पर मौजूद हैं। किसानों से जब पूछा गया कि वो आगे क्यों नहीं जा रहे तो साफ तौर पर उनका कहना है कि अब सरकार उनके पास आएगी, वो सरकार के पास नहीं जाएंगे। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं कि ठीक सामने देखिए किस तरीके से अब किसानों ने अपना खाना, लंगर यहीं पर बनाना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि अब इस जगह को वो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनकी कोशिश थी दिल्ली तक आने की, दिल्ली के बॉर्डर तक वो आ गए हैं, लेकिन अब सरकार को उनके पास आना होगा। लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो आगे जाना चाहता है, लेकिन उस पर बात नहीं बन पा रही है। लोग यहाँ पर तमाम है। आप आगे जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जाना चाहते हैं, पर अभी नहीं जाएंगे जी। कब जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। जितने भी दिल्ली को रास्ते आते सब रास्ते में अपनी किसान जथेबंदी बंद करना है। हाँ जी बिल्कुल। जितने भी दिल्ली को बाहर से आने वाले रास्ते हैं सभी के सभी किसानों ने बंद कर दिए हैं। हमको अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो कहते हैं ना कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाके अपना प्रदर्शन कर। दिल्ली जिथे जाना ही जल गए जी, साडा मेन दिल्ली यही है। नहीं, पुलिस कह रही है कि आप बुराड़ी तक चले जाइए। बुराड़ी में एक मैदान है, वहाँ पर बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल हम दिल्ली तक नहीं जाएंगे। जब दिल्ली जाएंगे हम जंतर मंत्र में बैठ जाए, चाहे कहीं बैठ जाए, उधर हमारी पोस्ट कैसे को। अभी हमने इनका दूध पानी। यहाँ रुक के क्या मिलेगा? यहाँ रुक के क्या चल रहा है? आप सरकार को बता देंगे, सरकार को जो इंसाफ
आप इधर मिलेगा ना, दूध पानी कुछ नहीं जाने देंगे दिल्ली को। जब दिल्ली भर के बच्चे भूखे मरेंगे, वो भी दिल्ली से बाहर कुछ नहीं वो दूध पानी कुछ नहीं जाने देंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे, ये अब किसान कह रहे हैं। तो अलग प्लानिंग चल रही है, साफ तौर पर किसानों ने कहना है दीपक, ये पूरा आंदोलन बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है। ये पहली दफे मैं सुन रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि जो किसान वहां जुटे हैं कि भाई हम वहां पर ना दूध जाने देंगे ना पानी जाने देंगे। ये लाइन मैंने सुनी, आपने बताई, आपके जरिए हमने सुनी कि जब दिल्ली में बच्चे भूखे मरेंगे तब इन्हें पता चलेगा। मैं सीधे रुख कर रही हूँ, प्रियंका कांडपाल टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ है। प्रियंका, वहां क्या स्थिति है? मैं आपको सीधी तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की दिखा रही हूँ। देखिए, एक बार फिर से जो रास्ता है उसको खोला गया है ताकि जो लोग जाना चाहते हैं वो यहाँ से जा सकें, लेकिन कई लोग यहाँ निकल गए हैं। कुछ किसान अभी भी यहाँ पर खड़े हैं बैरिकेड की उस तरफ। आप देखेंगे कि पूरा जमावड़ा यहाँ पर अभी भी किसानों का लगा हुआ है। लगातार बातचीत पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस बार बार इन्हें बता रही है कि इन्हीं के मांग के हिसाब से बुराड़ी का जो निरंकारी ग्राउंड है वो दे दिया गया है, जहाँ पर जाके वो प्रदर्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें से कई ट्रैक्टर्स जा चुके हैं, लेकिन कई अभी भी यहाँ पर खड़े हैं। कई ऐसे भी हैं जो यहाँ से नहीं जाने की कह रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कितने भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। सुबह से ही जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी है वो तैनात है। अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर है। तो तैयारियाँ अभी भी पुलिस की तरफ से पूरी हैं। हालात जैसे भी रहेंगे निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर एक बार आपको तस्वीरें दिखाती हूँ दूसरी तरफ की। यहाँ पर से कुछ किसान जो है वो चले गए हैं। अभी एक और गाड़ी के लिए ये पूरा रास्ता खोला गया था, लेकिन बस एक गाड़ी जाने के बाद फिर से अब किसान यहाँ से नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग गुट है। तो ऐसे में एक गुट जो अग्री कर गया था उनके सारे ट्रैक्टर्स जा चुके हैं और बाकी लोग जो है यहाँ पर अभी भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कई तरीके के डाउट है इनके मन में। कईयों का कहना है कि सरकार जाल बिछा रही है, कई कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाएंगे और टेम्परेरी जेल में ना बंद कर दें। तो इस तरीके के कई डाउट है जिसको लेकर ये जो तमाम लोग हैं यहाँ से नहीं जा रहे। और आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पंजाब से आए हुए किसान बल्कि हरियाणा के भी लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल यहाँ की हैं जहाँ पर कुछ लोग जा चुके हैं, रास्ता खोला गया है, जो जाना चाहते हैं वो जाए। तब तक पुलिस की जो पूरी फोर्स है वो यहाँ पर अभी भी मुस्तैदी से तैनात है कि जिस तरीके से। जी प्रियंका, दीपक रावत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक रावत, अभी जो किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे और आक्रोश में ये बातें कह रहे थे, ये तो इस आंदोलन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन किसानों से जब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप तो कह रहे थे हम दिल्ली जाना चाहते हैं, तब तो आपने तोड़ दिए। आप बैरिकेड सब खोल दिए हैं, आपको बोला जा रहा है एक जगह पे जाइए प्रदर्शन करिए, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ सरकार बुराड़ी के अंदर जो जगह दी है वो जगह ऐसी बिल्कुल एकांत में है। वो सरकार चाहती है कि हम वहाँ एकांत में जाके बैठ जाएं, चाहे वहाँ 10 दिन बैठे, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी मांगे मनाने के लिए रोड को जाम किया गया है। आप रोड जाम करना चाहते थे? रोड जाम करना चाहते थे हम शुरू से ही। लोगों की ताकत है वो दिखाना चाहते थे सरकार को कि सरकार ये ना माने कि उनकी ताकत लोगों की ताकत से ऊपर है। अच्छा, ये दिखाने के लिए मैं कमलहीर IT विंग इंचार्ज। आप चाह क्या रहे थे बताइए? हम कहना चाहते हैं कि मोदी दी कालियां नीतियां। चाचा ये बताइए, आप बताइए कि आप आगे जी क्यों नहीं जा रहे? दीपक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और इस आंदोलन की गति जो है वो किस ओर जा रही है इसको समझने की कोशिश मैं आप सभी से करूंगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत दे दी है, लेकिन किसान बुराड़ी जाने को तैयार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली मार्च के लिए पंजाब से निकले किसानों की आज कई जगहों पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस से झड़प हुई। किसानों का दिल्ली मार्च। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच। छावनी में बदले दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर। सबसे बड़ी खबर किसानों के दिल्ली मार्च से जुड़ी हुई। पंजाब से लेकर हरियाणा तक और अब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गई किसानों की लड़ाई। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब सोनीपत पानीपत बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को तोड़ डाला।
पुलिस ने 2 दिन पहले ही किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर सैकड़ों बैरिकेड्स लगा दिए थे, लेकिन किसानों ने जोर आजमाइश की ये जंग आपस में मिलकर आसानी से जीत ली। रस्सी से बैरिकेडिंग को खींचकर किनारे लगाया और फिर डिवाइडर को फांदते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आगे बढ़ गए। मिलिट्री लगती है, पुलिस लगती है, उदों लगती है कि कोई प्रोटेस्टर करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना दे। किसान पीसफुली आ रहे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। ईवन कि ਅਸੀਂ रोड टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स साडी जेबा च जाता है, ये रोडा पट रहे हैं। सरकारी संपत्ति नुकसान तो यही कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन सर्दी की सुबह ठंडे पानी की बौछार भी किसानों के हौसले को ठंडा नहीं कर पाई। बहुत जगह रोका हम लोगों को, बहुत जगह बैरिकेड लगाए, हम लोग को तोड़ कर आए हैं, सब कहीं भी रुके नहीं है। दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके पक्का मोर्चा लगाएंगे। उधर रोहतक झज्जर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी, लेकिन किसानों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने सड़क खुली छोड़ दी और धड़धड़ाते हुए किसान दिल्ली की तरफ निकलते चले गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किसानों का काफिला है, ट्रैक्टरों में सवार होकर ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और आज सुबह यहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच थोड़ा सा संघर्ष भी हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग को तोड़ करके ये किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ गए हैं। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और साथ में कई दिनों तक धरने के लिए खाने पीने और राशन का पुख्ता इंतजाम भी कर रखा है। आप देख सकते हैं कि कैसे सुबह सुबह खाना तैयार किया जा रहा है। जो किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसान हैं, उनका आंदोलन शुरू हो चुका है और लगातार लंबी गिनती में आपको किसान यहाँ पे नजर आएंगे। करीब 8 किलोमीटर पीछे का एरिया है कि पूरे एरिया में ट्रैक्टर ट्रालियां नजर आएंगी, पूरे एरिया में आपको किसान नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो अपने घर है वो भी अपने ट्रालियों में ही बना रखे हैं। साढ़े नाल जाति हो रही है, बर्दाश्त नहीं करांगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। पुलिस ने उतरू गैस के गोले छोड़े थे और पानी की बछाड़ा भी दिया गया, हमने कोई परवाह नहीं की और शांत में उसको कुछ नहीं कहा। हम आगे दिल्ली में जा रहे हैं मोदी साहब। लेकिन हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशें किसानों के सामने एक एक कर फेल होती चली गई। किसानों ने सड़कों पर रखे भारी भरकम बैरिकेड को लोहे की मजबूत जंजीरों से खींचकर किनारे कर दिया और आगे के लिए रास्ता बना लिया। इस समय हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर, जहां देख सकते हैं कि काफ़ी सारे किसान हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। हज़ारों की संख्या में किसान यहां आए हैं। पुलिस द्वारा बनाई गई कंक्रीट की दीवार को यहां से हटाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर की सहायता से लोहे की चेन लगाकर इन बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स को हटाया जा रहा है। यहाँ से रास्ता बनाने का काम किसानों द्वारा किया गया है। फिलहाल कुछ दूरी पर पुलिस तैनात है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे है, बहादुरगढ़ का सेक्टर 9 मोड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, किसानों ने उसको हटाने का काम किया है। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर पहुंचे थे। सुबह के समय रोहट टोल पर भी किसान आए थे, जहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर भी बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाकर रास्ता रोकने का काम पुलिस की ओर से किया गया था, लेकिन सभी तरह के बाधाओं को लगातार किसान पार करते आ रहे हैं। दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख लेंगे। ये तो आधे घंटे का खेल है। इस बीच सबसे बड़ी खबर आई है दिल्ली हरियाणा के मुंडका टिकरी बॉर्डर से, जहां किसानों को रोकने के लिए जमकर आंसू गैस के गोले दागे गए। इतने पर भी जब किसान नहीं रुके तो उनको पीछे धकेलने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद से सटी दिल्ली की सीमाओं पर हालात काफी हद तक नियंत्रण में रहे। गुरुग्राम और फरीदाबाद से आने जाने वाली गाड़ियों को जांच के बाद आगे जाने दिया गया, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है। भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए हैं और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क लाके बोलोगे तो मास्क लाके बैठेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे।
इसलिए पहले आप वहाँ जाइए। ठीक है जी, पहले आप वहाँ जाइए। हम लोग तो किसाना ने हजे कुछ भी नहीं किया सी। अजी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो, मैंने भी भैंस चराई है, किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए, आप जाइए। इंतजार है बातचीत का, जिससे किसानों की मांगों का कोई हल निकल सके। तो कृषि कानून को लेकर किसान उग्र हैं और अब उनका प्रदर्शन एक अलग ही रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। 8 तस्वीरें, कृषि सुधारों के खिलाफ किसानों का विरोध बहुत तेज होता दिख रहा है। साथ ही सरकार का रवैया भी इस मामले में सख्त हो रहा है। आज किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सिंधु बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। हालांकि किसान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान दिल्ली आने की जिद पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें ये इजाजत दी गई है कि आप बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जाइए, वहां पर अपना प्रोटेस्ट करिए। और हम सीधे रुक कर लेते हैं उसी निरंकारी ग्राउंड से। हमारे साथ चंदन जजवाड़े जुड़े हुए हैं। चंदन, इजाजत मिल गई है, संख्या कितनी पहुंची है किसानों की निरंकारी ग्राउंड पर? बिल्कुल प्रीति, सीधी तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि एक एक करके यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जितने किसान पहुँचे उससे ज़्यादा उन किसानों की देखभाल के लिए, उनके खान पान की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली में जो लोकल पंजाबी हैं वो सिख समुदाय के लोग भी पहुँचे हुए तमाम तैयारियों के साथ, ताकि जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। यहाँ कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग ये बताइए, आप लोग किस लिए आए हैं? जो किसान आ रहे हैं उनकी मदद के लिए या फिर आप लोग खुद भी किसान हैं? हम श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट की तरफ से और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से हमारी जो ड्यूटी लगी है, यहाँ पर जो किसान भाई हमारे आ रहे हैं दिल्ली में, उनका अपनी बाहें फैला करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारा ये नैतिक फ़र्ज है कि जो मेहमान दिल्ली में आ रहे हैं और उनके लिए लंगर व्यवस्था, उनके रहने का इंतजाम जो है वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के यहाँ पे जो है लंगर लगा कर कि जो किसान पहुँचेंगे उनको खान पान की दिक्कत नहीं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आप ये बताइए कि एक प्रॉब्लम ये आ रही कि अब किसान कह रहे हैं अलग अलग जत्थे में कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, तो क्या ये आंदोलन में दरार है या क्या है? नहीं, कोई आंदोलन में दरार नहीं, और ये भी गलतफहमी क्रिएट की जा रही है वाया गवर्नमेंट एजेंसीज। बिल्कुल जो आंदोलन करने के लिए घर से चला है वो क्यों ये बोलेंगे कि हम हमारे साथ सरकार बात करने आए? उनकी एक ही मांग है कि हम दिल्ली में आके रामलीला ग्राउंड में आके अपनी एजिटेशन करें, मगर सरकार उनको गुमराह कर रही है। कई लोगों को कहा जा रहा है कि जी तुम्हें यहीं बॉर्डर पे रोक दिया गया जाएगा, कई लोगों को यहीं बुराड़ी का जगह का टाइम दिया गया और कई लोगों को बोला जा रहा है कि रामलीला ग्राउंड आप जा सकते हो। चलिए, तो प्रीति आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है जिस तरह से तैयारी की जा रही है, साफ साफ है कि सब मान रहे हैं कि किसान जब पहुँचेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक तरह से कहें तो नारे भी लगने लगे हैं कि किसानों के हित में लोग यहाँ जमा हो गए हैं। और माना ये जा रहा है कि जिस तरह से समय आगे बढ़ेगा किसानों का जत्था यहाँ पहुँचता रहेगा और उनको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर जो है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली की तरफ से की जा रही है। जी तो चंदन, दिल्ली के दरवाजे से आगे बढ़ चुका है किसान आंदोलन और सरकार ने इजाजत दी कि आप बुराड़ी ग्राउंड, निरंकारी ग्राउंड में ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ किसान वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान जहां है वहीं थम गए हैं क्योंकि वो बुराड़ी ग्राउंड से आगे बढ़ना चाहते हैं। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से बातचीत की अपील की है। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि अगर किसानों को किसी भी तरह का भ्रम है तो वो बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। जहाँ तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके
वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से अपील की है। लिखा है, नए कानून बनाना सरकार के समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कृषि कानून किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। नए कृषि कानूनों के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए मैं सभी किसान भाइयों एवं बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। और इस बीच किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर भी जाम लगा है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। हमारे 2 रिपोर्टर्स इस वक्त हम रुक कर रहे हैं दीपक बिष्ट का। दीपक, जहां आप जिस सिंघू बॉर्डर के हिस्से में खड़े हैं, वहां पर किसानों की रणनीति क्या है? देखिए प्रीति, जिस तरह से किसानों की रणनीति को लेकर अगर बात करें तो अब तक साफ ये हो चुका था कि निरंकारी, जो बुराड़ी के पास निरंकारी का मैदान है, निरंकारी मैदान में सभी प्रदर्शनकारी जो है वहां पर जाएंगे। कुछ लोग टिगरी बॉर्डर से भी किसान गए थे, लेकिन मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूं और सिंघू बॉर्डर पर जितने भी किसान हैं आप देख सकते हैं ये यहीं पर हैं। इनका कहना है कि ये दीपक जरा बात करिए। कहीं आपसे देखिए, कोई बात करने के लिए प्रीति तैयार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ लोग बात करना चाहे तो हम उनसे कोशिश करेंगे कि बात करने की। सर, तिगड़ी में से भी किसान आपके वहां पर जा चुके हैं निरंकारी में, अब आप लोग नहीं जा चुके, कोई नहीं गया। कौन कहते हैं? सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि आप वहां से ही आए हैं, कोई नहीं हुई। तो दीपक बिष्ट बता रहे हैं कि वहां पर जो मौजूद किसान है वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि निरंकारी ग्राउंड में कांग्रेस, ये जो किसान है वो पहुंच चुके हैं। इस बीच कांग्रेस को लेकर बीजेपी घेर रही है और बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। दीपक रावत, आप बताइए, आपके साथ जो किसान मौजूद है, क्या वो भी इस बात को मान रहे हैं कि कोई भी किसान निरंकारी ग्राउंड नहीं पहुंचा है? जबकि हमारे साथ चंदन है, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बात भी करवाई उन्होंने वहां किसानों से। जी प्रीति, सीधा बात ही करवा लेते हैं। आपके कुछ साथी तो पहुंच गए हैं, आप लोग क्यों नहीं जा रहे वहाँ? ऐसा है जी, सरकार ने जाम लगा रखा है। नहीं, कोई जाम नहीं है, सब खोल दिया गया। बिल्कुल क्लियर दिखाओ आप, आगे जाके पूरे बैरिकेडेड लगे हुए हैं, डंपर माटी के भर के लगा रखे हैं, पूरा रोड बंद है। पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम खोल दिया है, आप जाने चाहिए तो सही। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप जाकर देख लो, ये रहा, ये कोई दूर है? कोई दूर नहीं है ये आप बताइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हम पंजाब से आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने पहली बारी रोडों में इतने बड़े गड्ढे खा दिए, 50-50 फुट। आप तो खोल, आप कह रहे हैं कि चले जाइए वहाँ बुराड़ी में। कौन बोलता है? पुलिस कह रही है। हमारे सारे भाइयों को जहाँ जीता फुहारे मार देते हैं पानी के, जहाँ जी करता है लाठी फेर देते हैं, लेकिन इनका कोई कानून नहीं, कभी झूठ बोलते हैं। सरकार का काम है सड़का बनाना, सरकार खुद लग रही है उसमें खड्डे। 6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं, 6 महीने की गारंटियाँ, पूरा गुरु का नाम। आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो तो हमारे जो सही है नहीं कि अपने हमारे किसान नेता कहाँ कह रहे हैं? किसान नेता क्या कह रहे हैं? उनका हुक्म मानना है, जो डिसाइड नहीं हुआ क्या किसान नेता क्या? जी, हम फतेहगढ़ साहब, हम फतेहगढ़ पंजाब से, फतेहगढ़ जिला, पिंड फतेहपुर जट्टा तो आए हैं। 4 रोज हो गए हमको चले को। आज हम कुंडली बॉर्डर से बड़ी मुश्किल पिंडों के गाँव को होकर इधर पहुंचे हैं। हमको इतना फील हो रहा है बे, तो जो अब तो कह रहे हैं कि बुराड़ी में जो मैदान है वो दे दिया गया है, कुछ किसान वहाँ पहुंच भी गए हैं, कई लोग आए हैं जो कि आपके लिए खाना बना रहे हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, अब क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? हम तो खाने के लिए, हम सब सारा बात झूठ हो रहा है। हम खाने के लिए सभी राशन 6 महीने के लिए लेकर आए हैं। हम दिल्ली की सड़क पर बैठ गए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, किसी की जरूरत नहीं है। और इनका ये कहना है कि ये आगे बढ़ने की लगातार मैं कोशिश कर रहे हैं। फतेहाबाद की लगातार जो तस्वीरें हमें सहयोगी दिखा रहे थे, अमित सिंह का रुख करना चाह रही हूँ। दीपक, अमित, आपके साथ जो लोग थे, जो किसान थे, वो अब चल पड़े हैं दिल्ली की तरफ। फिलहाल बताइए कि किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या अभी भी रोकने की तैयारी है या फिर सिर्फ इजाजत है कि आप पहुंचिए सिर्फ बुराड़ी ग्राउंड तक? प्रीति, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। जो जत्था है ये इस दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर के दूरी पर है और अब इस जत्थे को नहीं रोका जा रहा है। ये जत्था जो है वो सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। जिस तरीके से सुबह से जो किसान मन बनाए हुए थे कि वो आज दिल्ली पहुंचकर रहेंगे, बीते कल वो दिन भर बैठे हुए थे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, लेकिन आज सुबह से उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़कर वो निकलना शुरू हुए और हरियाणा पुलिस ने उन्हें कई जगहों पर रोकने की कोशिश की, लेकिन
जी बिल्कुल अमित, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें सुबह की है जब किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए किसानों के ऊपर। किसानों ने भी लगातार पुलिस के साथ झड़प की और इस दौरान पुलिस को भी खदेड़ने की कोशिश इन किसानों ने की। पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन इन पर बरसाए गए, लेकिन किसान अब हिलने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज देखते रहिए, जल्द लौट रहे हैं।